हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फास्ट रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम उजाद है। यार महादेव के त्रिशूल जैसा खतरनाक हथियार भारत ने बनाकर पूरी दुनिया के छुड़ा दिए छक्के। ये क्या बोल रहे हो यार, वजह रोजाना कुछ न कुछ इंडिया बना, और वो भी इस दफा कहा जा रहा है महादेव जी के त्रिशूल जैसा खतरनाक। अच्छा, फिर वो कितना खतरनाक होगा ये भी सोच। ये तो तकेंगे तो पता लगेगा। वॉच करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। 21 सेकंड में गरुड़ास्त्र ने मचाया गदर, सीक्रेट वीडियो लीक, दुनिया हैरान। दोस्तों, भारत ने आज रक्षा और स्वदेशी सैन्य तकनीक के क्षेत्र में ऐसा अद्भुत कारनामा कर दिखाया है जिस पर ना तो दुनिया के देश कभी विश्वास कर पाते और ना ही हमारे प्रतिद्वंदी। आज भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, यकीन मानिए उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सोशल मीडिया और डिफेंस कम्युनिटी के भीतर इस वक्त भारतीय सेना का एक ऐसा सीक्रेट वीडियो लीक हुआ है, या यूं कहे कि सेना ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा खेमों में तहलका मचा दिया है। यह सिर्फ 21 सेकंड का एक सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि भारत की आसमान छूती रक्षा तकनीक और उसकी क्षमता की ऐसी सटीक और लाइव झलक है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ चुकी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भारत का नया स्वदेशी योद्धा गरुड़ास्त्र पलक झपकते ही अपने टारगेट पर सटीक वार करता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसे पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर देता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी ऐतिहासिक और आत्मनिर्भर कामयाबी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस बुलंद सैन्य ताकत और होनहार इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको याद होगा कि विदेशी ताकतें हमेशा भारत का और हमारी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की मारक क्षमता का यह कहकर मजाक उड़ाती थीं कि भारत छोटे और मध्यम रेंज के तोपखानों प्रणालियों के लिए हमेशा दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाता रहेगा। उनका कहना था कि भारत हमेशा बोफोर्स T-90 भीष्म टैंक के लिए दूसरे देश पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन साल 2026 के इस नए दौर में हमारी सेना ने मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में देश में ही पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित लॉन्ग रेंज 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम यानी गरुड़ास्त्र का पहला धमाकेदार और सफल लाइव प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। इस महासिस्टम को पुणे की एक जाबाज निजी रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड ने पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। भारतीय सेना के सामने इसका यह कड़ा परीक्षण नो कमिटमेंट के आधार पर किया गया ताकि हमारी कमान जीरो ग्राउंड पर इसकी वास्तविक और विनाशकारी क्षमता को खुद अपनी आंखों से परख सके। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी मारक क्षमता को देखकर पूरी दुनिया के पावर सेंटर पूरी तरह से दंग रह गए हैं। जो सीक्रेट वीडियो सामने आया है उसमें यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह गरुड़ास्त्र मोटार सिस्टम महज 30 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से फायरिंग करने के लिए रेडी मोड में आ जाता है। यह जाबाज सिस्टम अविश्वसनीय स्पीड से दुश्मन के टारगेट को ऑटोमेटिक लॉक कर लेता है और दनादन गोलों की बारिश शुरू कर देता है। इस मोटार सिस्टम के फायर पावर और रिस्पॉन्स स्पीड का जब महू के बैटल फील्ड में सबसे बड़ा टेस्ट हुआ तो वहां मौजूद जनरल्स भी हैरान रह गए, क्योंकि सिर्फ 2 जाबाज सैनिकों की एक छोटी सी टीम ने महज 60 सेकंड यानी 1 मीटर के भीतर पूरे 12 राउंड्स फायर कर डाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भयंकर रफ्तार के बावजूद हर एक गोली का निशाना बिल्कुल सटीक और पिन पॉइंट रहा। यह क्षमता साफ दर्शाती है कि कम मैन पावर यानी बेहद कम सैनिकों के साथ भी यह स्वदेशी सिस्टम युद्ध के मैदान में भारी भरकम क्षमता देने का फौलादी मादा रखता है। इस लाइव प्रदर्शन के दौरान गरुड़ास्त्र ने अपनी सबसे घातक और आधुनिक MRSI तकनीक यानी मल्टी राउंड साइमल्टेनियस इन्फेक्ट क्षमता का भी सफल प्रदर्शन किया। इस तकनीक के तहत मोटार से एक के बाद एक 3 गोले अलग अलग एंगल्स यानी अलग अलग टारगेट के समय एक ही समय पर दागे गए। लेकिन हमारे इंजीनियर्स की गजब की प्रोग्रामिंग की बदौलत वे तीनों गोले हवा में अलग अलग ट्राजेक्टरी तय करते हुए बिल्कुल एक ही सेकंड पर दुश्मन के टारगेट के ऊपर काल बनकर एक साथ गिरे। इसका सीधा रणनीतिक मतलब यह हुआ कि सामने बैठे दुश्मन को संभलने, छिपने या बंकरों में भागने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला और पूरा का पूरा टारगेट एरिया पल भर में तबाह हो गया। इस जारी हुए वीडियो का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा वही है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। पहले एक अचूक तीर जैसा निशाना और फिर एक भयानक गगनभेदी धमाका। आधुनिक GPS और लेजर गाइडेड तकनीक से लैस इसके प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन ने अपनी लॉन्चिंग साइट से पूरे 10 किलोमीटर दूर मौजूद महज 3 मीटर के एक अत्यंत सूक्ष्म और छोटे से कंक्रीट बंकर
टारगेट को सीधे बीच हवा से ही चीर डाला। धमाके की भयावहता इतनी तेज थी कि वो टारगेट पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया, जो गरुड़ास्त्र की अचूक स्ट्राइक क्षमता को पूरी दुनिया के सामने साफ साफ बयां करती है। कंपनी के वरिष्ठ डिजाइनर के मुताबिक इस एडवांस सिस्टम को लंबी दूरी पर अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को सटीक अप्रत्यक्ष फायर सपोर्ट देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि बदलते युद्ध के हालातों में हमारी इन्फेंट्री और तोपखाना विंग तुरंत प्रतिक्रिया दे सके। रक्षा मंत्रालय और हमारी सेना की यह डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर दर्शाती है कि साल 2026 का यह नया और बुलंद भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए किसी भी विदेशी महाशक्ति के आगे हाथ फैलाने वाला देश बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारी निजी रक्षा कंपनियां अब ऐसे वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम देश के भीतर ही तैयार कर रही हैं, जो वैश्विक हथियारों की होड़ में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को पानी पिलाने का मादा रखते हैं। हमारे इंजीनियर्स अब अपनी बेजोड़ स्वदेशी तकनीक के दम पर सीमाओं के चप्पे चप्पे को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी फौलादी ताकत दिखाने वाला लीडर बन रहा है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने मऊ के इन्फेंट्री स्कूल में इस स्वदेशी गरुड़ास्त्र मोटार सिस्टम के अचूक निशाने को दुनिया के सामने लीक किया, तो हमारे पड़ोसी और दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, मैं एक साफ बात करूंगा, इंडिया ने वाकई में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने दुश्मनों को उड़ाने की। बिल्कुल। और ये उसमें भारत बहुत बड़ी भारत को कामयाबी मिली है कि कहा गया था कि भाई साहब भगवान शिव जी के त्रिशूल जैसा खतरनाक ये ऐसा ही आप अंदाजा लगा इसकी मैंने शक्ति देखी है, तो वाकई में मैं बोलूंगा कि एक दफा छोड़ो तो भूल जाओ कि अगला इसको रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट में कितने राउंड फायर करता है? 12 सिर्फ एक। अगर ऐसे 10-15 लगा दो तो फिर खैर तो नहीं है किसी कंट्री की। अगर आप 20 लगाओ तो 1 मिनट में अगर एक 12 राउंड मारता है तो अगला 240 राउंड मारेगा। 240 गोले जब बरसे 1 मिनट में अगले पर, तो आप सोचो कि क्या नजारे होंगे यार। वजाद इंडिया अपने खुद बना रहा है सब कुछ, खुद चीजें कर रहा है, खुद टेस्टिंग कर रहा है, खुद तजुर्बा। जो भी होता है चाइना को बोलते, चाइना में दे देते, लेकिन ये किसी मसले का हल नहीं है। आज हम पाकिस्तानी क्यों पीछे रह गए? इसी वजह से। बिल्कुल वजाद। जब एक टाइम होता, मोदी जी से पहले की बात अगर आप करो तो पाकिस्तान भी बोलता होता था भारत को कि हाँ हम तुम्हें टक्कर दे सकते हैं हथियारों में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मोदी जी का दौर आया तो वो अब वो टक्कर हम नहीं दे सकते। 15 साल के अंदर मोदी जी ने अपने भारत को अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के काबिल बना दिया। आप अंदाजा लगा ले। ये होती है लीडरशिप। पहले ऐसा होता था ना, इंडिया दूसरे देशों की मिन्नतें करता था कि ये चीज मुझे दे दो, वो देशों की मर्जी होती थी, लटकाए रखते थे इंडिया को, देनी या नहीं देनी, 6 महीने साल 2 साल डिले करते थे। मोदी ने सोचा यार, मोदी जी ने सोचा ये क्या मसले का हल है यार, अपने देश में ये चीजें क्यों ना बनाओ। भी दो और भाई इनकी मिन्नतें भी करो, मिन्नतें भी करो, पाँव भी पकड़ो। तो आज वही देश भारत के पाँव पकड़। मोदी जी ने मारी चपेड़ गोरों के मुंह पे कि दफा हो जाओ, हम खुद बनाएंगे। और वो चीजें मोदी जी बना के दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम हमें ये शक्ति है, हम ये बना सकते हैं। अब वही देश मोदी जी के पांव पकड़ते का हमें चीजें दे। आज देखो ना, ये भगवान शिव जी के त्रिशूल जैसा खतरनाक हथियार जो भारत ने बनाया है। बिल्कुल। ये देखो ना, मूवेबल है, ट्रक पे ट्रक सिर्फ 2 बंदे से ऑपरेट करते नहीं, बस एक ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर ते पीछे 2 बंदे, बस वह मारो गोला तो इधर उधर गायब हो जाओ ताकि उधर से आने वाला गोला उस पोजीशन पे जब लगे तो वहां पे आपका ट्रक ही ना हो। ये तो चीज है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं वो यार। वजाद कमाल की चीज है यार। वो फिर मैं बोलता हूँ, इंडिया ने, मोदी जी ने प्राइवेट कंपनी को साथ जोड़ा हुआ है, साथ खुद भी कोऑपरेट करते हैं और इंडिया की कंपनी भी साथ कोऑपरेट करती है। आज मोदी जी ने वाकई में भारत की कंपनियों को इस पोजीशन पे या भारत के डिफेंस को इस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि बड़े बड़े देशों की फटती है। मैं तो अंदाजा लगाऊं कि अगर अंदाजा लगाया तो 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट होंगी इंडिया में, जो डिफेंस की चीजें बना के इंडिया आर्मी को भी दे रही है और एक्सपोर्ट भी मार रही है। ज्यादा होंगी कम नहीं होंगी? 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी। मैं वही बोल रहा हूँ, ज्यादा होंगी कम नहीं होंगी। तो भैया आपके क्या था